Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel M Ahmed Study Circle. आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश फेरी क्लास 5 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है बी अ फ्रेंड। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। आपके बुक में सबसे पहले वार्म अप दिया गया है जिसे हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने पोएम की तरफ चलेंगे। Imagine that you and your friend have had an argument। हमारा ऑथर, हमारा पोइट हमसे कह रहा है कि हमें इमेजिन करना है कि आपके और आपके दोस्त का एक छोटा सा बहस हो गया है, एक छोटा सा आर्गुमेंट हो गया है। योर फ्रेंड इज़ वेरी अपसेट, और आपका जो दोस्त है वो बहुत ही नाराज़ है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है आपसे। लेटर इन द डे यू रियलाइज दैट इट वॉज एक्चुअली योर फॉल्ट, और दिन में बाद में आपको एहसास होता है यह एक्चुअली आप ही की गलती थी जिसके वजह से वो बहस हुआ था, वो आर्ग्यूमेंट हुआ था। व्हाट विल यू डू, तो फिर आप क्या करेंगे? ओके, लेट्स रीड अ पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट वेज टू बिकम अ गुड फ्रेंड। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं जिसमें हमारा पोएट कई अलग अलग तरीक़ों के बारे में बात कर रहा है, जिन तरीक़ों को अपनाकर हम लोग किसी का एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं। स्टैंजा नंबर 1, बी अ फ्रेंड यू डोंट नीड मनी। एक दोस्त बनो क्योंकि दोस्त बनने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी, यहाँ पर एक वर्ड आया है डिस्पोजिशन जिसको हाईलाइट किया गया है और इसका मतलब बताया गया है नेचर। तो आपको एक दोस्त बनना है क्योंकि दोस्त बनने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना नेचर, अपना एटीट्यूड सनी रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सनी का मतलब होगा खुशमिजाज, प्लीजेंट, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। तो हमें हमारा एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए? सनी रखना चाहिए। हमारा नेचर ऐसा हो कि लोग हमसे बात करने से डरे नहीं, लोगों को हमसे बात करके अच्छा लगे। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन में बताया गया है कि हमें दोस्त बनना चाहिए क्योंकि दोस्त बनने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, और हम किसी का दोस्त तभी बन सकते हैं जब हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारा बात करने का तरीका लोगों से सनी हो, प्लीजेंट हो, अच्छा हो। जस्ट द विश टू हेल्प अनदर, गेट अलॉन्ग सम वे और अदर। हमारे अंदर बस ये इच्छा होनी चाहिए, ये चाहत होनी चाहिए कि हम लोग हमेशा हर हाल में लोगों की मदद करेंगे, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, हम लोग हमेशा वहाँ पर रहेंगे और लोगों की मदद करेंगे। ये इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड आउट टू वन हु इज़ अनबीफ्रेंडेड। अनबीफ्रेंडेड इस वर्ड को हाईलाइट किया गया है जिसका मतलब है समवन हु हैज़ नो फ्रेंड्स, कोई ऐसा इंसान जिसके पास कोई दोस्त नहीं है। तो जब कभी भी हमें लगे कि हमारे साथ में जो है, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी दोस्त नहीं है, तो बड़े ही काइंडली हमें अपने दोनों हाथों को उसकी तरफ बढ़ाना चाहिए, हमें दोस्ती का हाथ उसके तरफ बढ़ाना चाहिए। जस्ट द विल टू गिव और लैंड, दिस विल मेक यू समवन्स फ्रेंड। और हमारे अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये चाहत होनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग किसी को कुछ चीज़ें दे सकते हैं, किसी से कुछ चीज़ें ले सकते हैं, किसी को हम ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद कर सकते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ऐसे करने से हम लोगों के दोस्त बन सकते हैं। नाउ लेट्स रीड सेकेंड स्टेंजा। बी अ फ्रेंड यू डोंट नीड ग्लोरी। एक दोस्त बनो क्योंकि दोस्त बनने के लिए आपको बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इज़्ज़त हो, सम्मान हो, आप कोई बहुत ही डिग्निफाइड, बड़ी ही शान और शौकत वाले आदमी हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंडशिप इज़ अ सिंपल स्टोरी। फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती जो है, एक बहुत ही साधारण, एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है। पास बाई ट्रिफलिंग एरर्स ब्लाइंडली, यहाँ पर ट्रिफलिंग को हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब है अनइम्पॉर्टेंट, वैसी चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो अगर आप किसी के दोस्त हैं और आपके दोस्त से छोटी मोटी गलतियाँ हो जाएं तो उन गलतियों को हमें बड़े ही आसानी से एकदम आँख मूंद कर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली, और हमारा दोस्त जो बड़ी ही ईमानदारी के साथ एफर्ट करता है, प्रयास करता है हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाने का,
उस एफर्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी कोशिश पर हमें ध्यान देना चाहिए। चीयर द यूथ हु इज़ ब्रेवली ट्राइंग, और कोई छोटा बच्चा या कोई छोटा इंसान आपसे जो उम्र में छोटा हो, वो आपको लग रहा हो कि वो बड़े ही बहादुरी के साथ कोशिश कर रहा है किसी भी काम को करने का, चाहे वो दोस्ती करने का हो, पढ़ने का हो, किसी भी काम करने में वो बड़ी ही बहादुरी के साथ अपना प्रयास कर रहा हो, तो उसे हमें चीयर अप करना चाहिए, उसे हमें इनकरेज करना चाहिए, हमें उसके हौसले को बढ़ाना चाहिए। पिटी हिम हु इज़ सैडली साइंग, और वैसे लोग जो उदास होकर आहें भरने लगते हैं, वो बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं, उनके ऊपर हमें तरस खाना चाहिए। जस्ट अ लिटिल लेवर इज स्पेंड ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ अ फ्रेंड, और हमें एक फ्रेंड की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, एक फ्रेंड के क्या फ़र्ज़ होते हैं, इसके बारे में हमें लेबर करना चाहिए, इसके बारे में हमें काम करना चाहिए, और इसके बारे में काम करते हुए हमें थोड़ा सा समय बिताना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पोएम के थर्ड और फाइनल लास्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। बी अ फ्रेंड, द पे इज़ बिगर दैन इज़ अर्न बाय पीपल क्लेवर इन व्हाट्स मैरली सेल्फ एंडेवर। यहाँ पर बताया गया है कि एक दोस्त बनो, क्योंकि दोस्त बनने का जो पे है, अगर हम किसी के दोस्त हैं और दोस्ती करने का जो इनाम हमें मिलता है, वो इनाम वैसे लोग जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और अपने लिए ही काम करते हैं, भले ही वे लोग पैसे बहुत ज़्यादा कमा लेते हों, लेकिन एक इंसान जो किसी दूसरे के साथ दोस्ती करता है, वो जो कमाएगा वो उस इंसान से कहीं ज़्यादा होगा। तो दोस्ती की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। वही बात यहाँ पर बताया गया है कि एक दोस्त बनो, द पे इज़ बिगर, कि दोस्ती का जो पेमेंट है, जो दोस्ती करने से जो हमें फ़ायदा मिलता है, वो उन लोगों के काम से, उन लोगों के कमाए हुए धन से कहीं ज़्यादा होता है, जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो लोग दोस्ती नहीं करते। You will have friends instead of nevers for the profits of your labors, और आप दोस्ती करने के लिए जो लेबर कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं लोगों को अपना बनाने के लिए, लोगों को अपना दोस्त बनाने के लिए, तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके नेबर्स नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पड़ोसी नहीं होंगे, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। You will be richer in the end than a prince if you are a friend, और यदि आप किसी के दोस्त हैं, आप किसी के फ्रेंड हैं, तो अंत में आप इतने ज़्यादा धनी हो जाओगे कि एक प्रिंस होता है, एक प्रिंस से कहीं ज़्यादा, एक राजकुमार से कहीं ज़्यादा धनवान, कहीं ज़्यादा वेल्दी आप बन जाएंगे यदि आप किसी के फ्रेंड हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पोएम है वो एंड हो जाता है। इस पोएम के जो पोएट थे, जो ऑथर थे, उनका नाम है एडगर एल्बर्ट गेस्ट। Edgar Albert Guest, he was born in 1881 and was died in 1959. He was an American poet who came to be known as the people's poet. He wrote sentimental, optimistic poems about everyday life. So this was our poem, my friends. इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।